ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट? अरे क्या बात कर रहे हैं साहब। ऑफिस में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसके लिए किसी कर्मचारी को दिल्ली भेजा गया हो। ऐसा कुछ नहीं है। और आप जिन मैडम की बात कर रहे हैं, वो राधा मैडम, वो तो खुद अपनी मर्जी से छुट्टी ली हुई है ऑफिस से। ऑफिस ने उन्हें अपने काम से कहीं नहीं भेजा है। उन्होंने ऑफिस से छुट्टी ली हुई है, लगभग महीने भर के लिए। नहीं नहीं, तुम अच्छे से पता कर लो। जरूर किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए मिस राधा को कहीं भेजा गया है, दिल्ली शायद। हाँ, अच्छे से पता करो और मुझे उनका एड्रेस बताओ, समझे? ओ हेलो मिस्टर, मैं यहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। यहाँ कोई भी मीटिंग और कोई भी ऑफिस का काम मेरे बिना इजाजत के नहीं होता। समझ में आई तुम्हारे? मैं बिना इजाजत के मेरे किसी को दिल्ली भेज दिया जाए, किसी कर्मचारी को, ऐसा हो ही नहीं सकता। राधा मैडम ने यहाँ खुद छुट्टी ली हुई है 1 महीने के लिए। समझ में आई तुम्हारे? मैं झूठ क्यों बोलूंगा भला? और वैसे भी मुझे किसी की इन्फॉर्मेशन इससे ज्यादा देने का किसी को अधिकार नहीं है। अब निकलो यहाँ से। समझ में आया तुम्हारे? 1 महीने तक की उन्होंने छुट्टी ली है। ऑफिस ने उन्हें कहीं नहीं भेजा है। वो अपनी मर्जी से गई हुई है। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं, गंवार कहीं के। अबे साले रुक। रामजादे बोलकर कहाँ निकलता है? रुक, अभी तुझे बताता हूँ। गंवार बोला मुझे? कुत्ते! अरे मेरा मन नहीं किया पढ़ने को, वरना वो पढ़ाई क्या चीज थी। मैं कुछ भी कर सकता हूँ जिंदगी में। हाँ, कमीना नहीं तो मुझको ऐसे ही बोलकर निकल गया। बताओ तो जरा, इन ऑफिस वालों के पास जरा सा भी दिमाग नहीं है। अरे सुधीर, क्या कर रहा है? ये बात छोड़। सोचने वाली बात तो ये है कि राधा अंकित भैया और अपनी भाभी से झूठ बोलकर 1 महीने तक के लिए आखिर गई कहाँ है? कहाँ जा सकती है वो? ऑफिस से छुट्टी ली हुई है उसने, तो वो गई तो गई कहाँ? कहाँ जा सकती है वो? हो ना हो, मुझे कुछ गड़बड़ जरूर लग रही है। मुझे राधा की इन्फॉर्मेशन ना निकलवानी ही होगी। अपने आदमियों को लगाना होगा उसके पीछे, जिससे वो उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे ला कर दे। पता तो चले आखिर कि ये राधा मैडम गई कहाँ। मुझे पता चलना चाहिए कि राधा को आखिरी बार कहाँ देखा गया था और किस जगह पर देखा गया था, जिससे पता चल सके कि राधा आगे कहाँ गई होगी। मुझे राधा के बारे में जानकारी करनी ही होगी। 1 महीने से लड़की झूठ बोलकर घर वालों से पता नहीं कहाँ गई है। मैंने राधा को ऐसा नहीं समझा था। वो अपने भैया भाभी को कभी धोखा देने वाली तो नहीं थी। हो ना हो, बात कोई बड़ी है। कहीं ऐसा कुछ मत कर देना राधा, जिससे मैं तुम्हें माफ न कर सकूं। तुम्हारी 100 गलतियां माफ है राधा, पर तुम सिर्फ मेरी हो, ये बात अपने दिमाग से निकालना नहीं तुम। और अगर गलती से भी तुमने कुछ ऐसा किया जिससे मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंची ना राधा, तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। देखो, तुम्हारा खाना ना टेबल पर लगा दिया है। उठकर आराम से खाना खा लेना, ठीक है? ऑफिस की छुट्टियां खत्म हुए भी 2 दिन हो गया है, इसलिए मुझे तो ऑफिस जाना ही होगा और मुझे अपने घर के लिए भी निकलना होगा। पर तुम अपना खाने पीने का ख्याल रखना। आज तो मैंने खाना बना दिया है, तुम खाना खा लेना और ऑफिस के लिए कल से जाना, ठीक है? आज मैं ऑफिस में बात कर लूंगी तुम्हारे लिए। 1-2 दिन की छुट्टी तुम्हें और मिल जाएगी। चिंता मत करना, ठीक है? और अपना ख्याल रखना। हाँ। ख्याल? और तुम्हारे बिना तो मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आएगा ना। फिर और क्या ही ख्याल रखूंगा मैं। क्या बात है, आज तो बड़ी रोमांटिक बातें की जा रही हैं। हाँ। मेरी विदाई की खुशी में क्या मैं दुनिया की ऐसी पहली लड़की होंगी जिसे 1 महीने के बाद अपना ससुराल से ही विदा होकर जाना पड़ रहा है। वो भी अपने बेचारे पति को छोड़कर। यही तो दुख की बात है राधा। शादी के बाद तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके तुम्हारे करीब रहूं मैं। लेकिन मजबूरी ऐसी है कि तुम्हें मुझे छोड़कर जाना पड़ रहा है। राधा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना आती तो मैं पता नहीं कैसे खुद को संभाल पाता। माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था राधा, लेकिन तुमने मुझे संभाला। तुम्हारी वजह से आज मैं ठीक ठाक हूँ, वरना शायद कहीं तो मैं मर ही गया होता। ऐसा नहीं कहते। आइंदा से कभी दोबारा ये बात अपने मुंह से मत निकालना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी, कभी सोचा भी है तुमने? हाँ, मेरी आधी जान ना तुम में बसती है। मैं तो सिर्फ शरीर हूँ, मेरी आत्मा तो सिर्फ तुम्हारे साथ रहती है। आइंदा से कभी ऐसी कोई बात मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, वैसे भी मैं पूरे मन से तुम्हें छोड़कर नहीं जा पा रही हूँ। मेरा सिर्फ शरीर मेरे घर जा रहा है, मेरी आत्मा सिर्फ तुम्हारे पास ही है। राधा, अपनी शादी के बाद तो मैं बिल्कुल भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैं आज ही कल में आऊंगा तुम्हारे घर, तुम्हारे अंकित भैया से बात करने। उन्हें सारी सच्चाई बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा और उन्हें अपने रिश्ते से वाकिफ कराऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी हमारे सच्चे प्यार को समझेंगे। अंकित भैया बहुत अच्छे हैं राधा, और वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तो हमारी बात समझेंगे। तुम सिर्फ मेरी हो राधा, और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। हमें दुनिया की ना कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। तुम बस अपना ख्याल रखना और कोशिश करना कि भैया मान जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसा हम सोच रहे हैं ना, वैसा ही होगा। अंकित भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो हमारी बात जरूर समझेंगे। मैं तुम्हें बचपन से चाहती हूँ। जितना मैंने अपने आप को नहीं जाना है ना, उतना मैं तुम्हें जानती हूँ।
मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी के साथ सुखी नहीं रह सकती। अंकित भैया हमारी ये बात जरूर समझेंगे। राधा, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम यहीं पर रुको। मैं अंकित भैया से बात भी कर लूं, सब कुछ ठीक हो जाए। राधा, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे बगैर एक भी दिन और रात कैसे कटेंगे मेरे? तुम्हारे बगैर तो मैं जी नहीं पाऊंगा राधा, एक भी दिन नहीं गुजरेगा मेरा। संग्राम, चाहती तो मैं भी यही हूँ, पर मैं ये भी चाहती हूँ कि हमारे रिश्ते को भैया और भाभी की भी मंजूरी मिले। आखिर हमारे और कौन है ही, हमारे भैया भाभी ही तो है। उन्होंने बचपन से मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। कितनी छोटी सी थी मैं जब मेरे मम्मी पापा इस दुनिया से चले गए। भैया ने मेरे सर पर हाथ न रखा होता ना, तो आज मैं इस मुकाम तक ना पहुंचती। भैया ने मुझे कभी जिंदगी में अकेला नहीं होने दिया, अकेला नहीं महसूस होने दिया। एक बेटी की तरह मेरा पालन पोषण किया है उन्होंने। जीवन की हर आज़ादी दी है मुझे। भैया खुद भी बच्चे थे, लेकिन उन्होंने मेरी जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा। इसलिए संग्राम, उनकी रजामंदी इस रिश्ते के लिए जरूरी है। मैं चाहती हूँ हमारी शादी को उनका भी आशीर्वाद मिले। तुम सही कह रही हो राधा। मैं तुम्हें इस घर में रोककर तुम्हारे भैया और भाभी से तुम्हें दूर नहीं कर सकता। मैं इतना स्वार्थी नहीं बन सकता राधा, मैं इतना स्वार्थी नहीं बन सकता। तुम चिंता मत करो, मैं आज की आज ही अंकित भैया से मिलूंगा। अभी तो तुम ऑफिस जा रही हो, शाम को हम मिलते हैं तुम्हारे घर पर। मैं अंकित भैया से मिलूंगा, उन्हें बात करूंगा और उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा हमारे रिश्ते की सच्चाई और हमारे प्यार को। मुझे पूरी उम्मीद है वो जरूर मान जाएंगे। ओ संग्राम, अपना ख्याल रखना। मैं अपने घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं जरूर आऊंगा राधा, मैं जरूर आऊंगा। राधा, मुझे माफ करना राधा, आज मेरी वजह से तुम रोते हुए अपने ही घर से जा रही हो। तुम बिल्कुल चिंता मत करना राधा, मैं आज की आज ही अंकित भैया से बात करूंगा और तुम्हें इस घर में हंसता और मुस्कुराता हुआ वापस लेकर आऊंगा। मैं वादा करता हूँ राधा, मैं तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख दूर कर दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मेरा इंतजार करना, मैं बस आ रहा हूँ। ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया राधा। तुम संग्राम के साथ उसके घर पर रह रही हो, ऐसा तुम कैसे कर सकती हो? तुमने ये करते हुए जरा सा भी मेरे बारे में नहीं सोचा। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम संग्राम के साथ रह रही हो, वो भी अपने भैया भाभी से झूठ बोलकर। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है राधा। मैंने अपने आप से वादा किया था कि तुम सिर्फ मेरी रहोगी और तुमने मेरे वादे को तोड़ दिया। हाँ, मेरे साथ गद्दारी की तुमने। इस गद्दारी की सजा तुम्हें भी मिलेगी और उस संग्राम को भी। मैं तुम दोनों को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मेरे पेट में छुरा घोंपा तुमने राधा। मैं जरा सा 20 दिन को बाहर के चला गया, तुम संग्राम के साथ रहने उसके घर चली गई। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? इस बात की सजा ना मैं उस संग्राम को दूंगा। उसने तुम्हें छुआ कैसे? तुम सिर्फ मेरी थी। उसने ऐसा कैसे किया? कैसे उसने मेरी चीज पर गंदी नजर डाली अपने? मैं उस संग्राम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई, तो करना क्या है? ऑर्डर दो। उस संग्राम ने ना मेरी राधा को छूकर बहुत ही गलत किया है। उसने अपनी मौत को बुलावा दिया है, जिंदा रहने का हक खो दिया है उसने। अब समझ में आई तुम्हारे? उस संग्राम की लाश भी नहीं मिलनी चाहिए। जाओ। समझ गया। संग्राम, साले कुत्ते, बचपन से तुझे मैंने अपनी राधा से दूर कर दिया था और मेरी ही जानकारी के बगैर तूने मेरी राधा को छुआ। तू मेरी राधा के करीब आ गया। मैं ये सब कुछ जान ही नहीं पाया। मेरी नाक के नीचे से तो मेरी राधा को उड़ा कर ले गया। तूने बहुत ही गलत किया है। अब तुझे इसका अंजाम भुगतना ही होगा। अपनी जान से जाएगा तू। कमीने साले कुत्ते, तूने मेरी राधा को छुआ। ऐसा तू कैसे कर सकता है? राधा सिर्फ मेरी है और हमेशा सिर्फ मेरी ही रहेगी। उसे मेरे अलावा कोई नहीं छू सकता, कोई भी नहीं। संग्राम का किस्सा तो आज से खत्म, पर मुझे इस राय साहब और उसके बेटे का किस्सा भी आज के आज ही खत्म करना होगा। अब मैं अपने और राधा के बीच में किसी को नहीं आने दूंगा, किसी को भी नहीं। और इस संग्राम ने तो मुझे अच्छा पॉइंट भी दे दिया है। अब मैं इसी बहाने राधा और इस राय साहब के बेटे का रिश्ता भी तोड़वा दूंगा। अरे बच्ची, तू तो ऐसे रो रही है जैसे कि हमने तुझे कहीं भेजा रहा हो। अपने भैया भाभी से 1 महीने दूर क्या रही? तू तो इतना रो रही है, इतना रो रही है कि क्या ही कहा जाए। मैं जानती हूँ बेटा, तू हम लोग से बहुत प्यार करती है, पर अगर तू ऐसे ही रोती रहेगी तो शादी के बाद जब तू विदा होकर अपने ससुराल जाएगी तो कैसे रहेगी? हाँ? नहीं भाभी, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपको और भैया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं भाभी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप लोग मुझे अपनी बेटी मानते हैं ना, तो फिर मुझे आप लोग इस घर से क्यों भेजना चाहते हैं, क्यों भगाना चाहते हैं? मुझे कहीं नहीं जाना। अरे बेटा, कोई लड़की क्या हमेशा अपने घर पर रही है जो तू रहेगी? शादी तो करनी ही पड़ेगी। मैं भी तो अपने माँ बाप का घर छोड़कर यहाँ आई, तुझे भी जाना ही होगा। वैसे भी वो राय साहब और उनका बेटा आजकल में आने ही वाले हैं।
अरे हाँ, याद आया, आजकल में नहीं, आज ही आने वाले हैं। अभी देखना, मेरे भी ध्यान से उतर गया। सुबह ही तेरे भैया ने फोन करके बोला था, मैंने मिठाइयाँ उठाइयाँ भी मंगाई हैं सारी। हाँ, वो लोग आज बस आ रहे हैं तुझे देखने के लिए। बस एक बार ये रिश्ता तय हो जाए ना, फिर देखना बेटा, तू हमेशा अपनी जिंदगी में सुखी रहेगी। राय साहब का घर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे इंसान है वो, और उनका बेटा भी बहुत अच्छा है। भाभी, आप भैया को मना कर दो, मुझे राय साहब के यहाँ रिश्ता नहीं करना। आज शाम को उनसे मिलने कोई और आने वाला है। कोई और आने वाला है? कौन आने वाला है राधा? ये तो क्या कह रही है? राय साहब के यहाँ तेरा रिश्ता पक्का हो रहा है। इस बात के लिए तेरे भैया ने भी हाँ कर दी है। कितनी उम्मीदें हैं उन्हें इस रिश्ते से। राय साहब के यहाँ तेरी बात हो चुकी है। 1 महीने उन लोगों ने इंतजार किया है तुझसे मिलने के लिए, और आज तो कह रही है कि कोई और आने वाला है। राधा, तू मुझे बता कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये? मैंने तो तुझसे पहले भी पूछा था ना। ये रिश्ते की बात इतनी आगे बढ़ गई है, और अब तू कह रही है कि तू राय साहब के यहाँ शादी नहीं करना चाहती किसी और से। राधा, ये सब क्या हो रहा है? भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, पर उस समय की स्थिति ऐसी थी ना कि मैं उसका नाम नहीं ले पाई अपने घर में। भाभी, पर मैं राय साहब के यहाँ शादी नहीं कर सकती, क्योंकि राधा तो मुझे डरा रही है। क्योंकि मतलब क्या बात क्या है राधा? तो मुझे साफ साफ बताएगी कुछ। अब कृपा करके तुम मुझसे अब कुछ और मत छिपा राधा। मैं और तेरे भैया तुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर हमारे इज्जत और सम्मान के बारे में भी सोच राधा। चारों ओर ये सब बातें उठ रही हैं, चारों ओर ये सब बातें फैल रही हैं कि तेरा रिश्ता राय साहब के यहाँ हो रहा है, और उनके बेटे को तेरी तस्वीर भी पसंद आ गई है, और अब तो कह रही है कि कोई और से तू शादी करना चाहती है। राधा देख, अब कम से कम सब कुछ सच सच मुझे बता दे बेटा, अब मुझसे कुछ मत छिपा। भाभी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं अब शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। मैं जिससे प्यार करती थी, मैंने उसके साथ शादी कर ली है भाभी, और हमारी शादी हो चुकी है। मैं अब दोबारा किसी की पत्नी नहीं बन सकती, क्योंकि मैं एक बार शादी कर चुकी हूँ भाभी, मेरी शादी हो चुकी है। ये तो क्या कह रही है राधा? तो सोच भी रही है तो क्या बोल रही है? भाभी, मुझे माफ कर दीजिएगा, पर अब ये बात मैं आपसे और नहीं छिपा सकती। भाभी, उस समय की स्थिति ऐसी थी कि हमें मंदिर में सबसे छिपकर शादी करनी पड़ी। भाभी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था भाभी। पर सच तो यही है कि मेरी शादी हो चुकी है, और मैं जिससे प्यार करती थी वही इंसान मेरा पति है। मैं उसे छोड़कर आई हूँ बस इसलिए कि हमारे रिश्ते को आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाए भाभी। वो भी यही चाहता है, और मैं भी। राधा, तो ये क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं तुझसे, मैं क्या कहूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब बातें तेरे भैया को पता चली तो क्या होगा? मैं क्या कहूं राधा? एक बार तो तूने मुझसे कहा होता, मैं एक बार अपने हिसाब से कोशिश करती। राधा, ये तूने क्या कर दिया? भाभी, अब तो जो भी हो, पर मेरी जिंदगी का सच यही है, मैं अब किसी और की पत्नी हूँ भाभी। लेकिन राधा, मैं ये सब तेरे भैया को कैसे? ऐसे क्या समझाओगी? बताओ ना मुझे कि मेरे दिए हुए लाड प्यार का, मेरी दी हुई आजादी का इसने गलत फायदा उठाया है। बताओ ना मुझे कि इसने मेरे मुंह पर कालिक मर दी है, मुझे कहीं पूरी दुनिया जहान में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। बताओ ना मुझे, बताओ ना। छुपाओगी क्यों आरती? बोलो, बताओ ना। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? शांत हो जाइए, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। आपकी बहन है ये, मानती हो कि इसने गलती की है, पर हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना। आप भी ऐसे अगर गुस्से वाला रिएक्ट करेंगे तो आखिर हम क्या करेंगे? वैसे भी ये प्यार में थी, इसने कोई गलती नहीं की है। बस एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करिए। चुप हो तुम, तुम्हारे ही लाड प्यार का ये नतीजा है। अरे, कभी किसी चीज के लिए मुझे इस पर गुस्सा नहीं होने दिया तुमने। हमेशा ननद को अपनी बेटी बनाकर रखा है ना, ये गुल खिलाए हैं इसने। बताओ तो, मेरे मरे हुए माँ बाप की इज्जत धोते हुए इसे जरा भी शर्म नहीं आई, लाज नहीं आई इसे? बताओ तो, लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में? ये मेरी बहन किसी के साथ उसके घर पर रह रही थी 1 महीने तक। बताओ तो जरा। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मुझे मेरे माँ बाप के साथ ही मर जाना चाहिए था। भैया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर मैं क्या करती भैया, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। स्थिति ही ऐसे बन गई कि मुझे वहाँ जाना पड़ा। भैया, मैंने संग्राम से शादी की है, मैं उसे इस तरह से उसके दुख में अकेला उसे नहीं छोड़ सकती थी भैया। भैया, समझने की कोशिश कीजिए। संग्राम आपका और भाभी का आशीर्वाद लेने आज शाम को घर पर आएगा आप दोनों से बात करने। क्यों? हम आशीर्वाद देकर क्या करेंगे भाई? तुम दोनों ने शादी कर ली है, फैसला तुम दोनों का है। हमारी तुम दोनों की जिंदगी में कोई अहमियत रखती है? या तुमने या संग्राम ने, किसी ने आकर मुझसे बात करना जरूरी समझा? तुम लोगों की अपनी जिंदगी है ना, जो जी में आए करो।
तो मेरा आशीर्वाद लेकर क्या करेगा वो? और तुम जैसी बेवकूफ लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। उस संग्राम के साथ तुम रह रही थी, तुम्हारी शादी का कोई गवाह, कोई सबूत है? पूरे शहर भर में क्या बातें उड़ रही हैं, तुम्हें जरा सी खबर भी है? कि ये खबर फैल रही है चारों ओर कि तुम संग्राम के साथ उसके घर पर रह रही थी, वो भी पूरे 1 महीने से। तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। और तुम इसकी बहुत तरफदारी करती हो ना। तुम्हें पता है राय साहब का फोन आया था और उन्होंने मुझे कितना उल्टा सीधा कहा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बर्बाद बहन को उनके गले बांधना चाहता था, उनके बेटे के। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं इतना नीच और गिरा हुआ इंसान हूँ। क्या क्या नहीं कहा उन्होंने मुझे। अब बताओ, अभी भी तुम इसकी साइड लोगी? क्या ये सब क्या हो गया भगवान? पर देखिए, कम से कम आप तो गुस्सा मत करिए, सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए। ऐसे गुस्से से कोई मामला हल हुआ है क्या? वो कह रही है ना कि आज संग्राम शाम को घर आने वाला है। कोई बात नहीं, आप बीती बातों को भुला दीजिए और संग्राम के साथ अपनी बहन की शादी करा दीजिए। देखिए, जो भी है, संग्राम से इसकी शादी हो चुकी है और पूरे शहर भर में हमारी बदनामी हो रही है। वो बदनामी मिटाने का बस एक ही रास्ता है, आप संग्राम और राधा की शादी करवा दीजिए। वैसे भी जब दोनों बच्चे यही चाहते हैं तो हम बीच में बोलने वाले होते ही कौन है? बीती बातों को भुला दीजिए। भूल गए क्या आप? ये आपकी वही राधा है जिसे आप हमेशा कहते थे ये मेरी बेटी है, मेरा गर्व है, मेरा गुरूर है। ये कोई गलत काम नहीं कर सकती जी। एक बार इस पर भरोसा करिए, विश्वास करिए। अगर ये कह रही है कि संग्राम इससे प्यार करता है, उसने इससे शादी की है और वो आपका आशीर्वाद लेने, मेरा आशीर्वाद लेने आज घर आएगा, तो हम उससे शादी की बात कर लेते हैं ना। वैसे भी क्या इसकी खुशियों से बढ़कर कोई खुशी है हमारे लिए दुनिया में? बताइए ना। आपने कहा था ये मेरे लिए मेरी बेटी जैसी है, इसकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कोई चीज नहीं है दुनिया में। तो फिर क्या बड़ी बात हो गई? आज इसकी खुशी संग्राम में है ना, तो इसे संग्राम दे दीजिए। तुम जानती हो आरती, अगर एक बार इन दोनों ने मुझसे बात की होती ना, मैं खुद हंसते हंसते इस रिश्ते को अपनी मंजूरी दे देता। कम से कम मुझे खुशी तो होती कि इन दोनों ने मेरी मंजूरी चाही। मैं इन दोनों की जिंदगी में कोई अहमियत रखता हूँ। मुझे संग्राम से कोई गिला, कोई शिकवा नहीं है। बचपन की बात थी, मैं बचपन में ही भूल चुका था उसे। पर मैं अपनी राधा से तो इतनी उम्मीद कर ही सकता हूँ ना कि अपनी जिंदगी का कोई फैसला लेने से पहले वो एक बार मेरी ही इजाजत लेती। बड़ा भाई नहीं, अपने आप को पिता समझता था इसका। मैंने नहीं सोचा था कि अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ये मुझसे यूं छिपा कर करेगी। मैं अपनी दुनिया में किसी बदनामी से, किसी भी बात से नहीं डरता। मुझे बस इसकी खुशी चाहिए थी आरती। एक बार ये मुझसे कह कर तो देखती। मैं मना ना करता इसे बिल्कुल भी। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत डर गई थी भैया। मुझे लगा आप संग्राम के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे। बचपन में जो हुआ था ना, वो एक कड़वी याद थी भैया, जिससे बाहर ना मैं निकल सकी थी और ना ही मुझे लगता था कि आप कभी निकल पाए होंगे। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं लगा था कि आप हमारे रिश्ते को मंजूरी देंगे, इसीलिए मैंने ये बात आपसे छिपाई और फिर परिस्थिति ऐसी हुई कि मुझे संग्राम के साथ शादी करनी पड़ी। भैया मुझे माफ कर दीजिए। चल अब चुप हो जा, अपने आंसू पोंछ ले। बहुत नहीं रोना तुझे, कोई बात नहीं। आने दे आज उस संग्राम को, मैं उससे बात करता हूँ। ऐसे कैसे वो मेरी बहन के साथ मेरी इजाजत के बगैर शादी कर सकता है? भैया ये आरती भाभी भी ना मोटी, इसकी बुद्धि ना इसी सब में चलती है। अच्छा खासा संग्राम और अंकित भैया के बीच में दरार पड़ी हुई थी, पर इसने राधा को बीच में लाकर ना सब खराब कर दिया। अब अंकित भैया संग्राम से भी मिलने को तैयार हो गए हैं और उसके साथ राधा की शादी करवाने को भी तैयार हो गए हैं। देखो तो, इस मोटी बुद्धि की वजह से सब कुछ बिगड़ गया, वरना अंकित भैया और संग्राम की शकल न देखते। कोई बात नहीं, चाहे जितना मेल मिलाप करवा लो आरती भाभी, पर एक बात अच्छे से समझ लो, इस घर का दामाद बनूंगा ना तो मैं ही। और जो संग्राम ने मेरी राधा को छूकर गलती की थी ना, इसकी सजा तो अब तक वो भुगत भी रहा होगा। राधा, तेरी उससे बात तो हुई थी ना? वो आ तो रहा है ना आज? हाँ भाभी, मेरी उससे बात हुई थी, वो आने वाला था आज। पता नहीं वो कहाँ रह गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसका फोन लगा रही हूँ, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाभी, आखिर संग्राम कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? तुम्हें नहीं पता क्या राधा? जो उसे चाहिए था वो तो उसे मिल ही गया था ना। चली जो गई थी तुम उसके साथ 1 महीने तक रहने के लिए, उसकी जीत हुई। आखिर जो वो करना चाहता था वो उसने कर ही लिया ना। अब वो यहाँ रहकर क्या करेगा? चला गया वो यहाँ से। अब तो उसकी माँ भी जिंदा नहीं है, क्यों रहेगा वो यहाँ? ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं, ये सरासर झूठ बोल रहा है भैया। ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। और फिर किस लिए वो मुझे छोड़कर जाएगा? हमने शादी की है भैया, ये झूठ बोल रहा है। अंकित भैया मुझे माफ करिएगा, मैंने आपकी बहन पर चिल्लाया, पर मैं क्या करूं भैया, मुझे बहुत गुस्सा आती है जब शहर में लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो
इस राधा की वजह से ना बहुत बड़ी गड़बड़ हुई। वो लड़का, वो संग्राम तो शुरू से ही दुष्ट है भैया। ये जानती ही कितना है उसके बारे में। बचपन में थोड़ा सा जानती थी, उसके बाद बड़े होने पर उसने क्या क्या किया है इसे कुछ खबर भी है। ऐसे ही लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना, घूमना फिरना, ये सब उसकी हॉबी है। और उसने इसे जाल में फंसा लिया, झूठ मूठ की शादी का दिखावा करके। अब भैया मैं क्या ही कहूँ आपसे, मेरे मुंह से नहीं निकल रहा है। आप समझ लीजिए, हमारी बस बदनामी हो रही है चारों ओर शहर में, और वो भी सब इस संग्राम की वजह से। संग्राम यहाँ से जा चुका है, ये शहर छोड़ चुका है। मैंने उसके पीछे अपने आदमी भी भेजे थे, उन लोगों ने ही उसके बारे में आकर मुझे बताया है भैया। मैं क्या करूं भैया, मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं लोगों से लड़ता फिर रहा हूं, पर किस किस का मुंह बंद करूं मैं। लोगों के जुबान पर तो आजकल यही बात है, राय साहब के यहाँ से आपका रिश्ता टूट गया है। इस बात को भी लोग बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। ऊपर से राधा का यूं 1 महीने तक किसी और के साथ उसके घर में रहना। भैया आप समझ रहे हैं ना, मैं क्या कहूँ भैया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये क्या कर रही हैं आप? संभालिए खुद को। मैं क्या करूं आरती, मैं क्या करूं? मेरे बाप बाप ने जो मुझे जिम्मेदारी दी, मैं उसमें से एक भी नहीं संभाल पाया। सब कुछ मेरे हाथों से छूट गया आरती, सब कुछ। ना तो मैं अपने घर की खानदान की इज्जत संभाल पाया, ना ही मैं राधा का जीवन संभाल पाया। मैं हार गया आरती, आज मैं हार गया अपनी जिंदगी से। जो इंसान पूरी दुनिया के सामने डटकर खड़ा रहता था, 4 लोग जिसे झुककर सलाम करते थे, आज वो इंसान यूं फर्श पर पड़ा हुआ है। मैं हार गया, मैं हार गया आरती। अरे ऐसा मत बोलिए, आप संभालिए खुद को। भैया भाभी आप लोग समझने की कोशिश करिए। भैया भाभी उसने मुझसे वादा किया था, वो जरूर आएगा। भैया भाभी वो ये शहर छोड़कर नहीं जा सकता। इस शहर में उसकी माँ की यादें बसी हैं, वो ये शहर छोड़कर कभी नहीं जा सकता। मुझे लगता है जरूर कुछ गलत हुआ है। हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए भैया भाभी। भैया भाभी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अभी भी तुझे लगता है वो आएगा? अभी भी तुझे यही लगता है वो आएगा? रात के 1 बज रहे हैं, अभी भी वो आएगा? अरे किस मिट्टी की बनी है तू? हाँ, अपने भैया भाभी के बारे में तूने जरा सा भी नहीं सोचा। हमारा नाम डुबो दिया तूने। तेरे पूरे शहर में तेरे भैया और मेरी बदनामी हो रही है, और अभी भी तुझे उस संग्राम की फिक्र है। अरे राधा कब समझेगी तू? तू क्या चाहती है, हम पुलिस में जाकर उसकी रिपोर्ट करें और जो बची खुची इज्जत है हमारी वो भी धो दे हम? हाँ, तुझे क्या लगता है राधा, हम किस रिश्ते से जाएंगे पुलिस में उसकी रिपोर्ट करने? हाँ, किस रिश्ते से? हम क्या बताएंगे पुलिस वालों को कि तो कौन है? और अगर तूने अपनी शादी की बात पुलिस वालों से बताई और मान ले वो संग्राम मिल गया और उसने तुझे पहचानने से या इस शादी से इनकार कर दिया, तो क्या सबूत है तेरे पास कि तेरी शादी हुई थी? हाँ राधा, तो उसकी पत्नी बन गई, वो भी बिना किसी सबूत के। अरे इतनी बेवकूफ तो कैसे हो सकती है? अरे प्यार करती थी उससे, समझ में आता है, पर इतनी पागल कैसे हो सकती है तू राधा? तूने अपने भैया भाभी के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा? तुझे नहीं लगा कि एक बार हमें भी ये सब कुछ पता होना चाहिए था? अरे धूमधाम से तुम दोनों की शादी करवा देते, और तुम लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया। वो लड़का तुझे बहला रहा था राधा, और तू बहल रही थी बस। आरती मैं क्या करूं, अब मुझे कुछ संभाले नहीं संभल रहा है। मेरे हाथों से सब कुछ छूट गया है आरती, मैं क्या करूं? तुम ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं? अगर राय साहब के बेटे का रिश्ता टूटा था तो मैंने सोचा था कम से कम अगर राधा की शादी हो जाती है तो गांव समाज में मेरी बेइज्जती नहीं होगी। लोगों से ये तो कह पाऊंगा कि जहां राधा को जाना था मैंने राधा की शादी करवा दी है। राधा किसी लड़के के साथ 1 महीने तक कहीं रही और अब उसकी शादी भी नहीं होगी। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं आरती? इस अवस्था में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इससे ज्यादा बेइज्जती अपनी मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। गांव समाज में लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। उस संग्राम ने भाग करना सब कुछ खत्म कर दिया। मैं क्या करूं आरती? मैं इससे ज्यादा बेइज्जती अपनी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे जहर दे दो आरती, मैं मरना चाहता हूँ। मैं अब और नहीं सह पाऊंगा। मैं अपनी और राधा की बेइज्जती और नहीं सह पाऊंगा। मैं चारों ओर राधा के बारे में कोई उल्टा सीधा बोले, मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा आरती। मुझे जहर दे दो आरती, मैं मरना चाहता हूँ। अरे ये क्या कह रही हैं आप? संभालिए अपने आप को। जरा सा जिंदगी में मुसीबत क्या आई, आप मेरा साथ छोड़ने की बातें कर रहे हैं? हाँ, आपके बगैर कैसे रहूंगी मैं? आपने कभी सोचा भी है? मानती हूँ इस बेवकूफ राधा से गलती हुई है, पर हमारा क्या फर्ज बनता है? इसको यूं ही मझधार में छोड़कर हम इस दुनिया से ही चले जाएं? हाँ, यही सिखाया था आपके माँ बाप ने आपको। तो मैं यार क्या करूं? मुझे कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, तुम ही बताओ आरती मुझे। मैं अगर कोई राधा के बारे में कुछ बोलेगा मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? अंकित भैया, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे पास एक रास्ता है। क्या क्या रास्ता है तुम्हारे पास? प्लीज मुझे जल्दी बताओ ना, प्लीज।
प्लीज चुप क्यों हो? बताओ ना सुधीर, बताओ ना। अंकित भैया, छोटा मुंह और बड़ी बात, मैंने कभी राधा को इस नज़र से तो नहीं देखा, पर आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं राधा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरी और राधा की शादी करवा दीजिए। इससे गांव समाज में आपकी जो बदनामी हो रही है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। लोगों को बोलने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। राधा की शादी हो जाएगी तो ये बेइज्जती भी खत्म हो जाएगी। क्या? हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? हाँ, मैं तुम्हारे इरादे को अच्छे से जानती हूँ। मैं बिल्कुल भी तुमसे शादी नहीं करूंगी और कभी नहीं करूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी ऐसा कहने की? हाँ, मेरी शादी हो चुकी है, समझ में आई तुम्हारे? मैं बिल्कुल भी ये शादी नहीं करूंगी। मुझे तो लगता है मेरे संग्राम के गायब होने में भी ना तुम्हारा ही हाथ है। मुझसे अब समझ में आ रहा है मुझे तुम्हारा। तुम बहुत ही निहायत ही नीच और गिरे हुए इंसान हो। तुमसे शादी करने से बेहतर होगा कि मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूं। जो तुम्हें ठीक लगे राधा। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती ना, कोई बात नहीं। मैं भी बस ये सब सिर्फ भैया, अंकित भैया के लिए करना चाहता हूँ। अंकित भैया के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, फिर मैं अपनी जिंदगी देने के लिए भी तैयार हूँ। अंकित भैया की इज्जत बचाने के लिए अगर ये बात ना होती ना, तो मैं कभी तुम्हारे इनकार करने के बाद तुमसे शादी करने के लिए तैयार ना होता। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, समझ में आई तुम्हारे? बिल्कुल भी नहीं। मेरा संग्राम कहाँ चला गया? मुझे इसके बारे में पता करना होगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? माफ करना मुझे सुधीर। मैं क्या ही कहूँ भैया, मैं अपने लिए कुछ नहीं करना चाहता। मैंने तो ये जिंदगी ही आपके नाम कर दी है। आप जैसा ठीक समझे वैसा करिए। मैंने तो बस एक प्रस्ताव दिया था जो मुझे सही लगा। अगर मेरी कोई कुर्बानी देने से आपकी इज्जत बच सकती है ना, तो मैं हंसते हंसते अपना गला कटाने को भी तैयार हूँ भैया। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।